हेलो एस्पायर्स, आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश मेंस एग्जामिनेशन 2019 के थर्ड पेपर को कवर करने जा रहे हैं। और इस थर्ड पेपर में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इन 3 मार्क के क्वेश्चंस को 15 से 20 शब्दों में हमें लिखना था। हम क्वेश्चन और आंसर्स को साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है? In which state of India has the lowest literacy rate according to 2011 census? अब यहाँ पर हमको इन विच यानी केवल एक आंसर एक शब्द में भी कंप्लीट हो रहा था। इसका सही आंसर क्या है? बिहार राज्य। बिहार में, भारत के बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। इसके साथ आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ये लिख सकते थे कि बिहार की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितनी है, तो 61.80% है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीआर से क्या अभिप्राय है? तो इसमें सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में फुल फॉर्म लिखना होता है। जीडीआर क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। यह एक ऐसा प्रपत्र है जो भारत से बाहर अर्थात ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक द्वारा अनिवासी निवेश को जारी किया जाता है। और एक्सप्लेन करना हो, मतलब इसका दूसरा फॉर्म लिखना हो इसकी जीडीआर क्या है, अर्थात यदि एक भारतीय कंपनी अमेरिका के अलावा अन्य देशों से पूंजी जुटाना चाहती है तो वह कंपनी जीडीआर के जरिए पूंजी जुटाएगी। जिन देशों के लिए जीडीआर जारी किए जाते हैं वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जीडीआर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी क्या है? हाल ही में ये पूरे साल करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसे देखते हैं हम कम से कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। सरकार किसानों को यह आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमत नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दी जाएगी और एमएसपी से नीचे कीमतों के गिरने पर सरकार घोषित मूल्य पर खाद्यान्नों का क्रय कर लेगी। इन शॉर्ट, दूसरी लैंग्वेज में एमएसपी का क्या मतलब है? एक फिक्स रेट कर दिया जाता है जिसमें कि किसान अपनी अनाज को मंडी में ले जा करके उन्हें एक फिक्स रेट में बेचते हैं। अब उस रेट से यदि कम कीमत जाती है तो उसकी भरपाई कौन करता है? सरकार उसे पे करती है। ओके, इसे एमएसपी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है? तो हमें इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट सेक्टर का नाम बताना है जो हाईएस्ट शेयर करता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में। हमें पता है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पर जो अभी सर्विस सेक्टर है, जो टर्सरी हमारा सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में यह 53.66% है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन था, अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं? तो डिवैल्यूएशन क्या होता है? किसी मुद्रा का जो विनिमय मूल्य होता है, एक्सचेंज रेट होता है, वो अन्य मुद्राओं की तुलना में ऑफिशियली आधिकारिक रूप से जब कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। भारत में हमें पता है 1950s में यानी 1949 के अप्रॉक्स और 66 में और 91 में अवमूल्यन हमारी भारतीय मुद्रा का हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, हमेशा चर्चा में रहने वाला विषय। ट्रिप्स का सबसे पहले फुल फॉर्म हम लिखेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमको पता है कि डब्ल्यूटीओ के वाइपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार है उससे संबंधित है। ठीक है, अब क्या संबंध है? तो जो ट्रिप्स होता है ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, वाइपो के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसमें बौद्धिक संपत्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो अधिकार होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। ओके, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सभी को जो रॉयल्टी होता है उसका मिसयूज ना हो या उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उन सभी को ट्रिप्स के अंतर्गत इनका निपटान किया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? हमें पता है राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं। ओके, तो ये नेशनल इनकम के लिए जो 3 यहाँ पर मेजरिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है हमारी आय विधि, दूसरी है हमारी व्यय विधि
और तीसरी हमारी उत्पादन विधि। यहाँ पर इसको यदि एक्सप्लेन करेंगे तो 20 वर्ड्स से ज़्यादा चला जाएगा और इतना लिखना मेंस में काफ़ी ठीक है। नाउ इसी डिटेल में आप आगे 6 मार्कर और 15 मार्कर्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से आपका क्या आशय है। तो जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख देंगे हम कि ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, ओके, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसकी परिभाषा क्या है, एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा में अंतिम रूप से उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज का जो कुल मूल्य होता है, ठीक है, या कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे जीडीपी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.9, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है। हमें पता है स्टार्टअप और स्टैंडअप ये दो मेन अच्छी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्वरोजगार से संबंधित। यहाँ पे स्टार्टअप पूछा हुआ था। स्टार्टअप कब शुरुआत हुई थी इसकी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। और स्टार्टअप है क्या, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम युवा उद्यमियों यानी यंगस्टर्स जो हैं, यंग एंटरप्रेन्योरशिप, उन लोगों के लिए स्वरोजगार नवाचार उद्यमशीलता हेतु केंद्र द्वारा चलाई गई एक योजना है, ओके, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना एक बिजनेस के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन था हमारा 10th क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही दूसरा नाम कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। अब छिपी हुई का क्या मतलब हुआ, किसी भी कार्य में आवश्यकता से अधिक जब लोग संलग्न होते हैं तो ऐसी बेरोजगारी जो होती है उसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल साथ में लिखना ज़रूरी होता है, जिसमें कि हमारी कृषि का जो क्षेत्र है उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है और उसके अलावा मनरेगा जैसी योजनाएं भी जो हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक अच्छा उदाहरण है, ओके। नाउ 11th क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्या है। सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक से क्या तात्पर्य है। बफर स्टॉक FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिशेष उत्पादक राज्यों से गेहूं और चावल MSP पर खरीद लिया जाता है और ऐसे क्षेत्र जहां अनाज की कमी है या जहां गरीब जनता को हमें PDS के थ्रू उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सस्ती दरों पे 3 रुपये और 2 रुपये की दर से क्रमशः चावल और गेहूं, या आपदा की स्थिति में डिजास्टर जब ऐसा कुछ होता है, विपदा की स्थिति आती है, उस समय पे इस स्टॉक को प्रयोग किया जाता है। और ऐसा प्रावधान है कि कम से कम 6 महीने का तो स्टॉकिंग को FCI को करना ही पड़ता है, रखना ही पड़ता है, ओके। तो बफर स्टॉक क्या हो गया, आपदा की स्थितियों से निपटने के लिए ज़रूरत के जब हमारी आवश्यकताएं या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस बफर स्टॉक का जो अनाज होते हैं उनके भंडारण का उपयोग किया जाता है, माध्यम होता है इसका FCI, क्लियर। नाउ 12th क्वेश्चन है हमारा पूंजी उत्पत्ति अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यक मात्रा जितनी लगानी पड़ती है उसे पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, ओके, कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। गरीबी हमें पता है इसका मेजरमेंट 2 तरीके से हम करते हैं, एक होती है सापेक्ष गरीबी, ठीक है, और दूसरा होता है निरपेक्ष। अब सापेक्ष और निरपेक्ष में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। सापेक्ष जो गरीबी होती है या विभिन्न आय वर्गों यानी कि डिफरेंट जो होते हैं जैसे कि LIG, ओके, MIG HIG हो गए, तो विभिन्न आय वर्गों के बीच में असमानता इनइक्वालिटी या विषमता को मापते हैं, सापेक्ष गरीबी का निर्धारण करते हैं इसके थ्रू। और इसके लिए जिस मेथड्स का यूज़ किया जाता है वो होता है लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। तो इन विधियों के द्वारा हम सापेक्ष गरीबी का निर्धारण करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है किसी चीज़ के सापेक्ष, जबकि निरपेक्ष क्या होता है,
दूसरा जो हमारा इसका पैमाना है, जो यहाँ लिखना नहीं था, इन शॉर्ट समझने के लिए बता रही, निरपेक्ष होता है, विषमता का मापन करना, आय वर्ग के बीच में स्वतंत्र आकलन किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा सापेक्ष गरीबी की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th वन, उदिता योजना क्या है? ओके, उदिता योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2015-16 के लगभग ये लॉन्च की गई थी। और उदिता योजना की डेफिनेशन हमें देखते हैं, या किशोर बालिकाओं में महामारी यानी कि जो पीरियड्स होते हैं उसके दौरान सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग को बढ़ावा देने और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु यह चलाई गई थी। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा 15 क्वेश्चन। ये भी एक शब्द में ख़त्म होने वाला क्वेश्चन था कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? तो इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चंस देखे जो कि 2 से 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जिनको 15 से 20 शब्दों में हमें लिखना होता है। होप सो ये आपकी आंसर राइटिंग को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। और एक छोटा सा हिंट था, एक सिंपल सा, कि आप 3 मार्कर क्वेश्चंस को किस तरह से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकें। ओके, इसमें आप जो भी लाइनें, आपकी राइटिंग स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसको कि आप 20 शब्दों तक या फिर और उसमें डाटा जो आपके पास है उनको इंक्लूड करें तो आंसर और बेहतर परफॉर्म होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे ये आंसर्स के एनालिसिस की। थैंक यू सो मच।